क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ आज। क्यों? क्योंकि आप लोग इसीलिए आए हो एंड अच्छे तरीके से सुनना और नोट्स बना लेना हो सके तो, वरना बस सुनोगे। आपकी मर्जी कैसे करना है आपको, कैसे आप बेहतर कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है, लाइन बाई लाइन चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का लिंक होगा, मतलब प्लेलिस्ट का पूरा वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगा हर चैप्टर का। सो बेस्ट ऑफ लक। पहला सवाल है आपका, ध्यान से क्वेश्चन सुनना एंड आंसर बता दोगे। द न्यूज दैट मेड द मदर्स हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वेयर देयर रिस्पॉन्स टू डिफरेंस। यानी कि पहला सवाल कह रहा है तुम्हारा कि माँ को खुश करने वाली खबर ने उसके बेटे को परेशान कर दिया था, है ना। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी, माँ की रिस्पॉन्सेस क्या हुई थी। तो इसका आंसर ध्यान से सुनोगे, चीज़ें बिल्कुल भी कंप्लीट होंगी। लेडीज आर सीन टू बी वेरी पार्टिकुलर टुवर्ड देयर मैटरनल फैमिली। औरत लोगों को ना घर में बहुत ही दर्जा दिया जाता है ना, मतलब बहुत ही खास तरीके से देखा जाता है। टू गेट द न्यूज़ ऑफ हिम द मदर बिकॉज वेरी ग्लैड एज नानू काका। जैसे ही माँ को खबर मिली कि नानू काका आ रहा है तो बहुत प्रसन्न हुई थी। ही वॉज हर ब्रदर, क्योंकि वो उनका क्या था, भाई था, ठीक है। On the other hand, son was trained to regard ministers high that's gold। उसी तरफ दूसरे तरफ समझा रहे थे, है ना। दूसरी तरफ उसके बेटे जो थे ना, मतलब माँ के जो बेटे थे वो नानू काका को समझा रहे थे कि यहाँ के जो मंत्री है ना वो गॉड्स के समान है, मतलब इस तरह से सम्मान करना पड़ता है। समझना ध्यान से, ठीक है। ऊंचा मानना पड़ता है, ऊंचे दर्जे के होते हैं तो उन्हें दर्जा देना पड़ता है भाई, ठीक है। तो मंत्री से वो मिलने आए थे नानू काका, तो इसलिए वो समझा रहे थे कि मंत्री से मिलना है तो ऐसे ऐसे उन लोगों के साथ बिहेव करना है। दैट्स लाइक अ गॉड, भगवान की तरफ, ठीक है, मतलब उनकी तरह ही। दूसरा सवाल, डू यू हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस, हैव योर रिस्पॉन्सेस टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट फॉर एवरी डिफरेंस फ्रॉम डैट द अदर मेंबर ऑफ अ फैमिलीज। यानी कि क्या आपने भी ऐसे अनुभव किया है, क्या कभी कभी मेहमान आने के खबर पे आप भी प्रतिक्रिया परिवार में कुछ नहीं होती है या भिन्न होती है। तो इस पर आंसर क्या होता है, नो, नहीं होगा। आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस, सो एवरी मेंबर्स हैव आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलाइट टू अराइवल ऑफ आवर गेस्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अनुभव नहीं है, ना ही हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारे मेहमानों के आगमन पर मतलब प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया तरीके से। अगला सवाल है, हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑफ द थर्ड क्लास। सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया, थर्ड क्लास का उनके पास टिकट था। ध्यान से समझना, तीसरे क्लास का टिकट था ट्रेन में, लेकिन दूसरे क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया। बट इट वॉज अरेंज देयर क्वाइट एमिकली। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका द रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट टू बी एमिकेबल। और ये नानू काका देखो, क्योंकि तीसरा का टिकट था तो तीसरा में बहुत भीड़ था तो दूसरा में ट्रैवल किए, और उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उस पर विचार कर रहे थे। ध्यान समझना, नानू काका इस व्यवस्था के बारे में क्या क्या बात कर रहे थे, ध्यान से सुनो। मतलब क्या क्या हुआ उनके साथ। नानू काका हैड टू ट्रैवल सेकेंड क्लास ऑन द थर्ड क्लास टिकट। थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रैवल करा। एंड ही अरेंज इट एमिकली, ही अरेंजमेंट नानू काका फेल टू गेट एनी रूम्स इन द थर्ड क्लास, क्योंकि उनको थर्ड क्लास में थोड़ा सा भी जगह नहीं मिला था। ही अरेंज हिज जर्नी इन सेकेंड क्लास, तो उन्होंने अपनी यात्रा को कहाँ करा, सेकेंड क्लास में करते हुए आए ट्रेन के अंदर। विद द हेल्प ऑफ अ टिकट इंस्पेक्टर, किसकी मदद से, टिकट इंस्पेक्टर की मदद से। विदाउट अ प्रॉपर टिकट, क्योंकि सेकंड क्लास का टिकट नहीं था, थर्ड क्लास का था लेकिन भीड़ था, तो सेकंड क्लास में टीटी से जो होता है ना उससे मैनेजमेंट करा लिया। हिज जर्नी वॉज क्विट कंफर्टेबल एंड अरेंजमेंट वॉज एमिकेबल, और वो पूरा व्यवस्था के साथ अच्छे तरीके से सेकंड क्लास में अपने जर्नी को पूरा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर का, ठीक है। ध्यान से देखो, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज बियॉन्ड नानू काका थ्रू आउट, ही वॉज नेवर विलिंग टू डू वाई। यानी कि जब जो सचिव था ना हमेशा नानू काका की बात को मानता था, ठीक है। सेक्रेटरी जो था, अंडर सेक्रेटरी यानी कि सचिव जो था, नानू काका की हमेशा बात को मानता था, ठीक है। नान ऑल्थ्रो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू वाई, हालांकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं था। क्यों? तो नानू काका वॉज हिज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर्स, यानी नानू काका एक अतिथि थे और उसकी माँ के भाई भी थे। सो ऑलवेज ओबेड हिम थ्रो ही डिड नॉट टू डू सो, तो इसलिए हमेशा उसकी बात माननी पड़ती थी बेचारे को। और हालांकि उसने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन बात सब मानता था, क्योंकि अतिथि की बात मानना चाहिए ना, और उल्टा माँ के भाई भी थे, ठीक है। आई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, व्हाट डिड नानू काका मीन्स टू से। यानी कि अगला सवाल है 5 नंबर का कि यह टाई बेल्ट कॉलर वाली व्यवस्था आजकल अच्छा नहीं है। जो बिजनेस है, बिजनेस किसका, टाई का, कॉलर का, ये सब का गुड दिस डे, आजकल के दिनों में ये अच्छा बिजनेस नहीं है।
डिड नानू काका मीन्स टू से, तो नानू काका क्या कहते हैं इस बात पर, इस बिजनेस को लेकर, ध्यान से सुनना। थ्रो दिस स्टेटमेंट नानू काका का कहना है कि इसका मतलब टू से डेट टाई एंड कॉलर हैड बिकम अ वेरी कॉमन ड्रेसेस, आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, ठीक है। वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर वेयर ट्रेडिशनल कलर, हमें इन सब टाई बेल्ट को छोड़कर हमें ट्रेडिशनल क्लोथ्स का बिजनेस करना चाहिए, जो आजकल कपड़े चल रहे हैं हमारे, ठीक है, यानी कि पारंपरिक जो कपड़े चलते हैं, है ना, जो आजकल ट्रेडिशनल चल रहा है, तो उस सब का बिजनेस हमें करना चाहिए टाई बेल्ट के अलावा। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला सवाल है, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अ कंपनी नानू काका, यानी कि अगला सवाल कह रहा है कि नानू काका के साथ जाने के लिए जो सचिव था ना, वो अपना रूप कैसे बदला, यानी कि जो उनका भगना था वो कैसे बदल लिया। इन ऑर्डर टू चेंज हिज अपीयरेंस द अंडर सेक्रेटरी वॉर जोधपुर कोट्स, उसने कुछ भी ना पहनकर जोधपुर कोट पहन लिया। एंड पुट द ह्यूज ऑफ ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड, और अपने सर पे उन्होंने क्या करा, एक ऑरेंज कलर का पगड़ी डाल दिया। इन द प्लेस ऑफ टाई एंड कॉलर, यानी टाई एंड कॉलर के जगह पे उन्होंने दूसर कपड़े पहन लिए, जोधपुरी कोट पहन लिया और पगड़ी डाल लिया। तो चीज़ें बिल्कुल भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से उन्होंने अपना रूप को बदला और नानू काका के साथ गए, ठीक है। अगला सवाल है 7 नंबर का, हु इज़ जमींदार, जमींदार कौन था। डू यू नो जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या तुम अपने लोकेलिटी के अंदर, अपने मतलब मोहल्ले के अंदर जमींदार को जानते हो, अपने इलाके के अंदर। व्हाट डू द पीपुल इन योर लोकेलिटी थिंग्स हिम, और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पीपुल्स जो हैं वो कैसे सोचते हैं, क्या तुम्हें कुछ भी पता है उनके बारे में। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अ पर्सन कॉल्ड जमींदार, जमींदार वह होता है हु हैज़ ऑन द मच लैंड्स, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। ऑफन टू नो द रिच, और उन्हें धनी मनी माना जाता है। नो आई डोंट नो एनी जमींदार इन माई लोकेलिटी, मुझे नहीं पता कि मेरे लोकेलिटी में कोई जमींदार है भी कि नहीं है। लोकेलिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इलाका होता है। पीपुल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर जमींदार्स, और लोगों में ना इन लोगों की बहुत इज्जत होती है जमींदार लोगों की, क्योंकि वो धनी मानी होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो डेफिनेटली यार उनके पास रिस्पेक्ट तो होगा ही। हाउ डिड नानू काका इम्प्रूव सोहनलाल रतिराम, यानी कि नानू काका सोहनलाल रतिराम को क्या सुधार देते हैं, मतलब सुझाव देते हैं, क्यों मतलब इम्प्रूव करते हैं, उनके उनमें सुधार कैसे लाते हैं। नानू काका टॉक अबाउट होल्ड फॉरेन टाउन हिज पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर देन वी बिगेन टू टेल अबाउट, यानी कि नानू काका ना राजनेताओं और मंत्रियों के साथ विदेशी दौरे के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा और है, आगे देख लो, ठीक है। अली हु वाज द एम्बेसडर, यानी कि इनका कहना है कि हजरत अली जो है वो एम्बेसडर है। एम्बेसडर समझते हो ना, एक देश का दूसरे देश में खबर फैलाना, बिजनेस करना, तो मतलब उस तरह से। ही टॉक हिम सच अ वे इफ दे वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये कहते हैं कि इस तरह से वो बात की गई है मानो वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हों, तो उन्होंने इस तरह से नानू काका ने अच्छी तरीके से बात करा। एंड अगला सवाल है 9 नंबर का, व्हाट इम्प्रूवमेंट इन्फॉर्मेशन डिड द कलेक्ट ऑफ रतिराम्स, यानी कि 9 नंबर का सवाल है कि रतिराम ने यहाँ उसके कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की थी। रतिराम ने मिनिस्टर रिफ्यूज टू मैरिज डाउटर्स, जब एक मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया शादी करने से उनके डॉटर से, किनके, सोहनलाल के बेटे जो थे, यानी कि जब मंत्री ने सोहनलाल के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया, तो द मिनिस्टर हैज़ मेड ऑफ मैनी हिज डाउटर टू द प्रिंसेस ऑफ नैनोर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पुत्री का विवाह नैनोर के राजकुमार से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत तो आसान सा सवाल था। अगला सवाल है 10 नंबर का, हु इज़ प्रिंस, प्रिंस कौन है। डू वी हैव प्रिंस नाउ, नो। इफ यस डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू, यानी 10 नंबर का सवाल है कि राजकुमार कौन है, क्या अब हमारे पास राजकुमार हैं, यदि हाँ तो क्या वे भी वैसा ही आनंद लेते हैं, विशेष अधिकार जो करते थे। देखो ध्यान से, तो एक क्वेश्चन है विशेष अधिकार जो था उनके पास क्या था, तो अच्छे से आंसर सुनो, बस आप नोट्स बना लो, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। अ प्रिंस इज द सन ऑफ किंग ऑफ कंट्रीज, प्रिंस क्या होता है ना, जो देश का राजा होता है ना उसका पुत्र होता है। ही इज़ द नेक्स्ट क्लेम्ड फॉर द रूलर्स पोस्ट इन माई कंट्रीज, और अगला देश का राजा कौन बनता है, यहीं बनता है। देयर इज़ नो प्रिंसेस नाउ, तो यहाँ पर अभी कोई प्रिंसेस नहीं है, बट देयर इज सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड
विच है प्रिंसेस, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास प्रिंसेस हैं, यानी कि राजा के पुत्र हैं, बट दे डोंट एंजॉय द सेम एज यूज टू एंजॉय इन द पास्ट। लेकिन इनका कहना है कि हर कोई थोड़ा ना यार एंजॉय करता है, उतना आनंद नहीं लेते हैं जितना पहले आनंद लेते थे आजकल के जो भी प्रिंसेस हैं। तो ये बस बेसिकली सा सवाल था। एंड 11 नंबर का है कि हु वॉज द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी कि नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात की थी, मिलने का योजना बनाया था, वह कौन था। तो 11 नंबर का सवाल है ये, द वेलफेयर मिनिस्टर वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी कि नानू काका ने जिससे मिलने का प्लान बनाया था वो सेकेंड वेलफेयर मिनिस्टर था। चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से याद रहेंगी ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, व्हाट प्रिपरेशन डिड द मेक टू मीट हिम, यानी कि उनसे मिलने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की थी। एट द फर्स्ट नानू काका टू मैनेज टू गेट अ बिग आउट ऑफ कार फॉर गोइंग द मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि सबसे पहले नानू काका ने मंत्री के कार्यालय में जाने के लिए एक बड़ी कार का इंतजाम कर लिया, बहुत बढ़िया। ही गोट अंडर सेक्रेटरी ड्रेसेस इन जोधपुर कोट्स टर्बन्स, और उन्होंने जोधपुर कोट पगड़ी पहनकर है ना अंडर सेक्रेटरी से मिले। नानू काका सेट ऑन द कार इन, नानू काका कार में बैठे, ध्यान से समझना अभी थोड़ा सा और है, ठीक है। सच अ वे दैट ही लुक्ड एट द हेरिडेट पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इस प्रकार वह अपनी रियासत के वंशानुगत पंडित को देखता है। तो नानू काका ने बहुत प्लान बनाया, गाड़ी उड़ी ली, बड़ा गाड़ी लिया, फिर अच्छे से पहन वन के कपड़ा, फिर गए मिलने। देखो इनके पास दिमाग कितना था, ठीक है। तो ये वीडियोस लग रहा है थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा यार। व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी 13 नंबर का सवाल है कि नानू काका ने है ना रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरीज प्ले, अंडर सेक्रेटरी को कौन सी भूमिका निभाने के लिए कहा, यानी कि दी। आफ्टर टेक द प्लान्स, प्लान के बाद, योजना बनाने के बाद नानू काका मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले द रोल्स ऑफ ड्राइवर ऑफ अ कार, तो अंडर सेक्रेटरी को इन्होंने क्या कहा कि तू ड्राइवर बन जा, क्या बन जा, ड्राइवर। दिस वॉज द कार, कार का, दिस वॉज द कार बाई विच नानू काका वेंट टू गो मिनिस्टर, जिस कार में नानू काका बैठ के जाने वाले थे मिनिस्टर से मिलने ऑफिस में। द अंडर सेक्रेटरी ड्रेस एज द ना लाइब्रेड चौफर, यानी कि इन्होंने क्या कहा मेरे भाई कि ड्राइवर वाली पोशाक पहन ले और चल। तो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, लैंग्वेजेस में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड 14 नंबर का सवाल है, इसमें टोटल क्वेश्चन 17 है मेरे भाई। हाउ डिड द मैनेज टू इम्प्रेस द सिख ऑटो डीलर्स, यानी कि उन्होंने